अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शाम अर्दन मुबारकतन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शाम अर्दन मुबारकतन व अर्दल मंशर वल महशर वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा खैरुल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि हुम अहलुल अथर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إني ذاهب إلى ربي صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم وبارك يا رسول الله. फरीदाबाद मरकज़ मांगा मंडी ज़िला लाहौर इफ्तिताही जुमाअतुल मुबारक पहले जुमाअतुल मुबारक में शरीक होने वाले तमाम दोस्तों से
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदेद अल्लाह तबारक व तआला जनाब के खुलूस और सिद्क़ की बरकत से इस मरकज़ को सिद्क़ व खुलूस का मरकज़ बनाए। और इसकी तमाम खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। नाचीर ने बारहा ऐलान किया था कि पहले जुमाअतुल मुबारक का मौजू होगा अहले शाम की शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान। उसी मुबारक मौजू से ही पहला जुमाअतुल मुबारक शुरू किया जा रहा है। ये मौजू हमारे दयानतदार मुखलिस दोस्त बेलौत खिदमत गुजार बरादरम मोहम्मद आमिर नज़ीर चिश्ती साहब के मुबारक ख्वाब की ताबीर है। बिहम्दिल्लाह ताला वो सच्चे साथी हैं, सादिक और सिका बंदे हैं, बात सही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 मरतबा मैंने ये ख्वाब देखा कि आप अहले शाम वाला मौजू लगा रहे हैं, बयान कर रहे हैं और हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदारत फरमा रहे हैं। तो आज का ये मौजू उनके ख्वाब मुबारक की ताबीर है। मेरे दोस्तों, ये मौजू लगाने की मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई? लोग रिफ्ज़
कि शाये करदा जहालतों की वजह से, रिफ्ज़ के शाये करदा जहालतों की वजह से लोग अहले शाम, शामियों, खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत गलत नज़रियात रख चुके हैं। शामियों का नाम लेना भी लोग अच्छा नहीं समझते। जबकि हकीकत तो ये है, जिस तरह लोगों में ये मशहूर है कि फलाना तो कुफी है, तो बुरा होने में जो मशहूर लोग हैं वो कुफी हैं। हकीकत भी यही है। अहले बैत किराम के साथ जो दगाबाजियाँ की हैं वो कुफियों ने की हैं, शामियों ने नहीं की। अहले बैत किराम की इज़्ज़तों को, उनके मुक़द्दस खूनों को जिन लोगों ने बेहुरमत और पामाल किया है वो कूफी लोग हैं, इराक़ी हैं। और कूफा और इराक़ ये मौला अली का मरकज़ रहे हैं। मुल्क शाम सैयदना मुआविया का मरकज़ रहा है। मौला अली के साथ मौला अली के मोहब्बत के दावेदारों ने अहले बैत को बेइज्जत किया है, बेहुरमत किया है, उनके खून को पामाल किया है। तो इराकियों और ये मौला अली के हुबदार कहते थे अपने आप को, हज़रत मुआविया के हुबदार नहीं कहते थे। चोर मचाए शोर वाली बात, उल्टा इराकियों ने शामियों को बदनाम करना शुरू कर दिया। करतूत सारे अपने, लानतें खुद ली और डाल दिया मुल्क के शाम वालों के ज़िम्मे। लेकिन जब ये मुल्क के शाम के मुताल्लिक नज़रियात, लोगों के अफकार, ख्यालात गलत हो चुके हैं और मैंने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा को, आपके अहादीस मुबारक को, आपके बयानात शरीफ़, हैरान हो गया कि यार मुल्क की शाम इतना अजीम है और अहले शाम इतना अजीम लोग हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि जो अहादीस मुबारक मेरी नज़र में आ गई हैं मैं अपने दोस्तों तक पहुँचा दूँ। तो मौजू का नाम हो गया अहले शाम की शान, नबी पाक की पाक ज़ुबान। ज़ाहिर बात है, आप लोग समझते हैं आप अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को खूब पहचानते हैं। हुजूर से बढ़कर माअज़ल्लाह
किसी को ये जुर्रत क्या इजाज़त नहीं पहुंचती कि वो हुजूर के दुश्मन और दोस्त बनाना शुरू कर दे हुजूर से आगे निकल कर। ना, हुजूर खुद जानते हैं हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। हुजूर को खूब मालूम था कि मेरे अहले बैत के दोस्त कौन है और मेरे अहले बैत के दुश्मन कौन है, मेरी उम्मत की खैर किन लोगों में है, मेरी उम्मत के लिए बर्बादी किन लोगों में। हुजूर खूब जानते थे। मेरे दोस्तों, मुल्क शाम की शान इतना अजीम और इतना बुलंद है कि कुरान मजीद में एक मकाम पर नहीं, कई मकाम पर अल्लाह ने उसको बाबरकत ज़मीन फरमाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह पाक मेराज कराता है फिर उस मेराज शरीफ का जिक्र कुरान में फरमाता है तो उसकी इब्तिदा मस्जिद हराम और मस्जिद मक्का काबतुल्लाह वाली मस्जिद को बताता है और उसकी इंतहा मस्जिद अक़सा जो कि मुल्क शाम में है उसको बताता है। किन अल्फाज के साथ अल्लाह पाक उस मुबारक ज़मीन की बरकतों को बयान फरमाता है कि इतने बड़े रसूलों के सरदार को जब सैर करवाता है तो फरमाता है हम वहाँ उसको ले गए जहाँ हमने बरकतें ही बरकतें रखी हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम। हम ले गए अब उसको मस्जिद अक़सा की तरफ अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके आस पास पंजाबी जिदे आले दुआले असां बरकतां ही बरकतां रखियां। मस्जिद अक़सा अल्लाह का घर है। अल्लाह फरमाता है वो नहीं खाली, उसके आसपास हमने बरकतें ही बरकतें रखी हैं। तो उन बाबरकत मकामात की हमने ज़ियारत करवाई अपने हबीब को। बताएं, फिर दूसरे मकाम पर फरमाता है वनज्जैनाहु वलूता, वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन। हमने इब्राहीम को नजात बख्शी काफरों से,
व लूतन, और लूत को जो भतीजे थे हजरत इब्राहीम, इलल अर्दिल्लती बारकना, दुश्मनों से निकाला उस जमीन की तरफ जिस जमीन में हमने जहान वालों के लिए बरकतें रखी हैं। अब इस आयत करीमा में, ये सूरत अंबिया है, आयत नंबर 71 है, इसमें फिर खुदा पाक ने उस ज़मीन मुबारक को बरकत वाली ज़मीन बना दी कहा। सुने जरा, फिर हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से घर वाले पूछते हैं किधर जा रहे हो, तो वो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब के पास जा रहा हूं। किधर जा रहा हूं? अपने रब के पास जा रहा हूं। हालांकि हर किसी को मालूम है खुदा ताला की कोई जगह, कोई मकाम, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हजरत इब्राहीम फरमाते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं। हालांकि जा रहे थे मुल्क शाम में, जा तो रहे हैं मुल्क शाम में, और फरमाते हैं मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं। क्या मतलब? कि मेरे रब की खास शानें, खास तजल्लियात, खास बरकतें मुल्क शाम में हैं। जब वहां जा रहा हूं तो समझो मैं खुदा की तरफ जा रहा हूं। समझ नहीं आ रही? क्या अजीम जुमला है। अरे भाई देखें तो सही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा जहां रहता है मैं वहां जा रहा हूं। तो हजरत इब्राहीम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर खुदाए पाक का घर समझकर वहां जा रहे हैं और फरमाते हैं खुदा की तरफ जा रहा हूं। अब जहां पर इब्राहीम समझते हैं खुदा रहता है, वहीं हजरत मुआविया रहते हैं। हजरत मुआविया क्या रहते हैं? मुआविया का पूरा खानदान रहता है। हजरत मुआविया के भाई वहाँ रहते थे, हजरत मुआविया की औलाद वहाँ रहती थी, हजरत मुआविया के क्या ख़ानदान, कबीला, बिरादरी पूरी वहाँ रहती थी जहाँ खुदा रहता है। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। मुसलमानों खुद अंदाज़ा लगाएं, मौला अली ने ठिकाना बनाया इराक को, कूफे को, और आपको मना करते रहे आपके बेटे इमाम हसन, हजूर उधर न जाना, उधर न जाना, बात समझना, इराक और कूफे की तरफ न जाना, मना करते रहे आपको आपके पिसर अकबर, आपके लख्ते जिगर इमाम हसन। लेकिन आगे आप सुनेंगे कि मुल्क शाम की तरफ जाने की रग़बत तो मुस्तफ़ा करीम देते थे सहाबा को। इधर मौला अली को बेटा रोक रहा है, उधर उम्मत को रसूल भेज रहे हैं कि मुल्क शाम की तरफ जाना। क्या बात। मेरे दोस्तों,
मुल्क शाम के इतना फजाइल तो हैं कि मुहद्दिस इब्ने आसाकिर ने तारीख व दिमश्क जो 80 जिल्दों में किताब लिखी है, इसकी ये पहली 2 जिल्दें मुकम्मल सिर्फ मुल्क शाम की फजीलत पर है। ये किताब है और जिसका नाम है फ़ज़ाइलुश शाम। इसमें कितनी किताबें हैं? 5। मुल्क शाम की फजीलत पर 5 किताबें हैं मुहद्दिसीन की। पहली किताब है इब्ने अबिल हौल रबाई मालकी, मुहद्दिस है 5वीं सदी के, फ़ज़ाइलुश शाम व फ़ज़्लु दिमश्क। दूसरी है फ़ज़ाइलुश शाम इब्ने रजब हम्बली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक है फ़ज़ाइलुश शाम इब्ने अबिल हादी हम्बली की, एक है फ़ज़ाइलुश शाम समआनी की, एक है फ़ज़ाइलुश शाम शम्सुद्दीन अस्यूती की। ये 5 किताबें एक जिल्द में इकट्ठी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अजीम इलाका है कि जिसकी खिदमत करने के लिए इतने उलमा कूद पड़े। उन्होंने सवाब समझा है तो किताबें लिखी हैं। उस मुल्क के फजाइल को बयान करना इतना बड़ी इबादत तो है कि इतना इम्मा किराम कूद पड़े। अब मेरे भाइयों, जो मेरा उन्वान है वो तो है फ़ज़ाइल अहले शाम की शान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ुबान। मैं तो वो वादा पूरा करूंगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गिन गिन कर सही हदीसें सुनाऊंगा, गिन गिन कर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में। देख लें, किसी कमजोर किताब का हवाला नहीं दे रहा मैं। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सहाबाए किराम में बैठकर दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वबारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। मदीना शरीफ में बैठकर हजूर शाम को फरमाते हैं हमारा शाम, और यमन को भी फरमाते हैं हमारा यमन। तो मुसलमान तो फर्ज समझेगा कि उसको मैं अपना शाम और यमन समझूं, जिसको पाक रसूल अपना फरमा रहे। क्या मुबारक लफ्ज हैं, किस प्यार से याद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, दुआ मांगते हैं बरकत की, तो ये नहीं फरमाते अल्लाह शाम में बरकत अता फरमा, यमन में बरकत अता फरमा, ना फरमाते हैं अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा।
हमारे यमन में बरकत अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं हमने अर्ज की वफ़ी नजदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएं। आप फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनना, ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। फिर साहबा अर्ज़ करते हैं वफ़ी नजदना या रसूल अल्लाह, हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएं। हजूर फिर खामोश, तीसरी मरतबा फिर दुआ वही शाम और यमन की करते हैं। साहबा जब तीसरी मरतबा अर्ज़ करते हैं वफ़ी नजदना, हजूर फरमाते हैं हुनाका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान। फरमाया यहाँ तो ज़लज़ले होंगे, फितने होंगे, यहाँ शैतान की संगत पैदा होगी, शैतान के बेली पैदा होंगे, शैतान की सहेलियां बनेंगी। अब बात समझना, शाम को आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपना फरमा कर दुआ फरमाते हैं, यमन को अपना फरमा कर दुआ फरमाते हैं। नजद क्या है सुनो, नजद क्या है? मदीने में बैठो, शाम मगरिब की तरफ आता है, नजद और इराक मशरिक की तरफ आता है। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने शाम के लिए दुआ फरमाई। नजद कहते हैं ऊंचे इलाके को। हमने सफर किया, जानबूझकर मैंने कसदन इस मकसद के लिए सफर किया नजद का, ताकि देखूं आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया, नक्शा जाकर देखूं। जिस लानती इलाके को अल्लाह के महबूब ने अपनी दुआ से महरूम फरमाया, उस मनहूस इलाके को जाकर देखूं, मुशाहदा करूं, मुआयना किया। रात को रियाज पहुंचा, 1000 किलोमीटर सफर है मदीना शरीफ से मशरिक की तरफ। रियाज पहुंचा, यहां मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया था। यहां से ही फिर आगे इराक है, इराक भी ऊंचा है मदीने से, रियाज भी ऊंचा है। ये सारा नजद पंजाबी जब समझाउन लगा, ठाड़ उतार, असी भी मांगे उतार बैठे। वो मदीने का उतार लगता है, तां नजद आखदे ने। नजद का माना पंजाबी उतार। साहबार की या रसूल अल्लाह ठाड़ दे बारे दुआ के फरमा रहे जे, साडे उतार दे बारे भी कर दो। हजूर ने फरमाया इराक दे बारे ते रियाज दे बारे ते सारे नजद दे बारे। जिथों सऊदिया जमे इस सारे दे बारे हजूर ने फरमाया इथे ज़लज़ले होणगे, फितने होणगे, शैतान दियां संगतां पैदा होणगियां। हुण गौर नाल समझना, जदों हजूर ने फरमा दिता इथे फितने होणगे, शैतान दियां संगतां होणगियां, इथे ज़लज़ले होणगे, इथे मेरी उम्मत दे बर्बादी दे समान पैदा होणगे। हजूर ने दस दिता, इशारा कर दिता, जिन्हां वास्ते दुआ मंग रहे हैं उथे ना ज़लज़ले होणगे, ना फितने होणगे, ना शैतान दी संगत होएगी। नारे रिसालत, नारे हैदरी,
हजरत अमीर मुआविया। समझ आई कि नहीं भाई? आप अलैहिस्सलाम ने तो इशारा दे दिया कि मुल्क शाम और यमन में ज़ल्ज़ले, फितने और शैतान की संगत नहीं होगी। यहाँ शैतानी लोगों का काम नहीं है, शैतानी लोग उधर होंगे। अल्लाहु अकबर। और वाक़यातन शैतानी लोग इस इराक की तरफ हुए जिन लोगों ने अहले बैत की बेहुरमती की और हमेशा अहले बैत के दोस्त नुमा दुश्मन बनकर रहे थे। दुश्मन, लेकिन रूप हमेशा दोस्तों का रखा है जालिमों ने। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने इस इलाके को अपनी दुआ से महरूम रखा। ये नजद और इराक समेत की बात है, ज़हन में रखना। जो लोग ये कहते हैं नजद इराक नहीं, वो भी गलत कहते हैं। जो कहते हैं इराक है, नजद और है, इराक जो है ये नजद है, और जो हम रियाज में रहते हैं ये नजद नहीं, वो भी गलत कहते हैं। बात समझना। जो कहते हैं कि नजद इराक नहीं, वो भी गलत कहते हैं। जो कहते हैं हमारा नजद नहीं, ये इराक है, और वो अपने आप को बचाना चाहते हैं सऊदीया वाले, उस दोनों झूठ बोलते हैं, गलत बयानी है। हक ये है कि नजद और इराक का एक हिस्सा आप अलैहिस्सलाम उसी की तरफ इशारा फरमा रहे थे। यहाँ पर ज़ल्ज़ले होंगे, फितने होंगे, शर होंगे, शैतान होंगे। अल्लाह अकबर। बात नहीं समझ रहे? अरे जब सोचो तो सही, जिनको तुम्हारे पाक रसूल की जुबान गंदा कह रही है उनको तुम अच्छा कहते हो, और जिनको तुम्हारे पाक रसूल की जुबान अच्छा कह रही है उनको गंदा कहते हो। ओ भाई, ये यमन वाले, ये शाम वाले, उस वक्त जिस वक्त पाक रसूल की जुबान दुआएं दे रही है, उस वक्त ये अच्छे थे। बाद में खुदा जाने कहां तक ये अच्छे रहे। तो जिनको तुम्हारे रसूल की जुबान मुबारक दुआओं से याद फरमा रही है और जिक्र खैर से याद फरमा रही है, अरे तुम उनको बुरे लफ्जों से याद करते हो, और जिनको रसूल बद्दुआ दे रहे हैं उनकी तारीफें करते हो। ये एक हदीस सही मुल्क के शाम को हजूर ने अपना शाम फरमाया और बरकतों की दुआएं दी। क्या सुनो, तुम्हारा दिल ये कहता है कि पाक रसूल की जुबान से ये मुबारक निकले हुए अल्फाज कबूल नहीं हुए। तुम्हारा दिल कहता है कबूल नहीं हुए। अगर कबूल हो गए तो बताएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये इलाके तो हजरत मुआविया की हुकूमत के तहत रहे, तो क्या जब रसूल ने दुआ दी थी तो ये सालों के साल जो हजरत मुआविया के खानदान के तहत उनके हाथ में ये इलाके रहे, उस वक्त वहां पर रसूल की दुआ नहीं सुनी गई थी। आप अलैहिस्सलाम की दुआ का असर उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, अब पैदा हुआ। वो खुदा का बंदा, खुदा की शान है। मुल्क के शाम में
हमेशा अहले बैत की हुकूमत नहीं बनी। मुल्क शाम में हमेशा हजरत मुआविया के खानदान की हुकूमत रही है। तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर हजरत मुआविया की हुकूमत को करार ना दिया जाए तो किसको करार देंगे बताओ। जब हजूर फरमा रहे हैं बरकतें अता फरमा, तो अगर हजरत मुआविया और उनके खानदान की हुकूमत बरकतें नहीं थी तो बताओ कौन सी बरकतें थी जो मुल्क शाम को मिली? आज की, आज के मुछ डंडे वहां बैठे हुए हैं, ये बरकतें हैं। क्या मुस्तफा करीम के मुंह मुबारक से जब अल्फाज निकल रहे थे तो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाकर आपके खलीफों के दौर में, हजूर के खलीफों के दौर में वो बरकतें वहां नहीं रखी? तो फिर कौन सा दौर था? वो कौन सा दौर था फिर जिस दौर में ये बरकतें शाम को नसीब हुई? सिद्दीक़ अकबर के दौर में हजरत मुआविया के भाई हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को हाकिम बनाया गया। यहां पहली बरकत रसूल अकरम की हुकूमत की पहली बरकत मुल्क शाम में पहुंचती है तो हजरत मुआविया के बरादर अकबर के पांव हैं, और जब दूसरी बरकत पहुंचती है उमर के दौर में तो हजरत मुआविया खुद हैं। तो मेरे भाइयों बताओ तो सही, अगर हजूर के दुआ हजूर के खलीफों के दौर में मुल्क शाम वालों को नहीं पहुंची तो कब पहुंचेगी? समझ आ गई कि नहीं आई? ये एक हदीस, अल्लाहु अकबर व कबीरा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह गया, हाफिज इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइलुश शाम में ये वजाहत दी है कि इराक और नजद ये दोनों की तरफ इशारा था, क्योंकि इराक भी नजद का हिस्सा बनता है। फ़ज़ाइलुश शाम में उन्होंने ये बात की है। और एक और हदीस है जिसमें मुल्क शाम वालों को अहलुल गर्ब कहा गया। मगरबी लोग, उलमा लिखते हैं हुजूर ने मगरबी यहां मुल्क शाम वालों को फरमाया क्योंकि मुल्क शाम मदीने से मगरब की तरफ पड़ता है। एक हदीस मुबारक पूरी हुई, दूसरी सुने, वो भी सही हदीस मुबारक। पहले अल्फाज शरीफ सुने, मुबारक अल्फाज सुने, तवज्जो है, सुने। मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद इमाम अहमद के हवाले से मुतअद्दिद रिवायात हैं, सनदें हैं, हदीस सही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी रायतु का अन्ना अमूदल किताब उन तो ज़िया मिन तहत विसादती
फअतबअतहु बसरी फइज़ा हुवा नूरुन सातिउन उमिदा इलस समाए अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फितनु सुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा इन्नी रहे तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया किताब का संदूक है, किताब का संदूक यानी संदूक में किताब है मेरे सराने रखी हुई थी, मेरे सराने से उठाई मैं देखता रहा, उठाकर आसमान की तरफ ले जाया गया। संदूक किताब वाली संदूक आसमान की तरफ उठाई गई। फरमाया अला व इन्नल ईमान इज़ा वक़अतिल फितनु बिश्शाम, फरमाया खबरदार जब फितने पड़ेंगे ईमान मुल्क शाम में मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, क्या मतलब? ये किताब मुबारक अल्लाह का कुरान संदूक में दिखाया गया, हजूर के साथ रखा हुआ था। एक वक्त आना था जब फितने पड़ने थे, अल्लाह के महबूब को दिखाया गया। अब ये कुरान आपके सराने मुबारक से उठाकर मुल्क शाम की तरफ भेज दिया गया है। इसी वजह से हजूर ने फरमाया खबरदार उम्मतियों, खबरदार फरमा रहे हैं अला, खबरदार फरमा रहे हैं। बात तवज्जो तलब थी इस वजह से फरमा रहे हैं खबरदार इज़ा वक़अतिल फितनु, जब फितने पड़ेंगे ईमान मुल्क शाम में होगा। अल्लाह ने बता दिया, रसूलुल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के कुरान का निजाम हजरत मुआविया के हाथ में होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्ने रजब हम्बली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब सामने खुली हुई है। आप फरमाते हैं इस हदीस शरीफ में जो किताब संदूक में दिखाई गई, ये अल्लाह की किताब कुरान था। यहां से उठाकर जो आप अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम में भेजे जाने का इशारा फरमाया, इससे मुराद पाक मुस्तफा के कुरान वाली हुकूमत और बादशाही है। क्यों? अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुरान के साथ बादशाही और बादशाही कुरान के साथ दोनों को मिला के रखता है। फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाहु अकबर। हाफिज फरमाते हैं ये कुरान मजीद बता रहा है कि
कि कुरान को कहीं भेजना, इससे मुराद कुरान वाली हुकूमत भेजना है। तो अल्लाह पाक ने अपने रसूल को दिखा दिया कि एक दिन आएगा ये हुकूमत तुम्हारे मदीना शहर से कुरान की चली जाएगी और मुल्क शाम में जाकर ठहरेगी। हाय 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 हाय, किधर जाकर ठहरेगी? क्या रसूल माज़अल्लाह गलत बयानी करते हैं? रसूल को अपने अहले बैत का पता नहीं है। ये भड़वा है कौन खंजीर जो रसूल से आगे बढ़कर अहले बैत का बनना चाहता है? क्या मालूम हुआ? मुल्क शाम में रसूल के कुरान की हुकूमत थी, उसको कुरान के खिलाफ समझना खुद रसूल के बयान के खिलाफ है। पाक रसूल को दिखाया जा रहा है कि ये कुरान उठाकर महबूब उधर भेज दिया गया है। वही बात सुनो, अभी तो हजूर खुद जिंदा हैं, आयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं। हजरत मुआविया की हुकूमत तो बाद में बनना थी, अल्लाह पाक ने पहले ही दिखा दिया अपने हबीब को कि कुरान उधर जा रहा है। और सुनो, अगर मौला अली के हक में रिवायात हैं तो हजरत मुआविया के हक में भी ये सही हदीस मौजूद हैं। इसी वजह से जिन्होंने कहा हम चुप करते हैं, कुछ नहीं कहते, कौन है हक पर कौन? वो भी एक बहुत बड़ी जमात है तुम्हारे अहले सुन्नत के बुजुर्गों की। वो कहते हैं हम चुप करते हैं। अब देखो तो सही, उधर अगर है तख्तुल कल्फियातुल बागिया, इधर ये है कि कुरान उधर जा रहा है। कुरान की हुकूमत हजरत मुआविया के हाथ में होगी। पाक रसूल की जुबान फरमा रही है। बात नहीं समझे? अगर हर सूरत में मौला अली के मुकाबले में आने वाले पक्के कतई यकीनी गुमराह और बातिल पर थे तो पाक रसूल को कुरान उधर क्यों दिखाया गया? फिर रसूल को दिखाया जाता कि मदीने से कुरान उठा, इराक में चला गया, इराक में मौला अली गए, कुरान उधर नहीं जाता। कूफे में रहे, कूफे में कुरान उधर नहीं जाता, कुरान जा रहा है शाम की तरफ, रसूल को दिखाया जा रहा है। अगर मौला अली के मुतालिक फरमाया अल हक मा अली व अली मा अल हक, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जहां जिधर जाएगा अली हक आपके साथ घूमता रहेगा। अगर ये हदीस इनके हक में है तो उधर वो हदीस है कि कुरान उधर जा रहा है। कुरान की हुकूमत मुआविया के हाथ में बताई जा रही है, पाक रसूल खुद फरमा रहे हैं। तो भाई कहना पड़ेगा, ये ऐसी बातें हैं जहां पर फिर फैसला नहीं कर सकते। यही कहेंगे कि यहां चुप्पी करना पड़ेगा, क़यामत के रोज फैसला होगा। खुदा जाने, अली जाने और मुआविया जाने। हम हमें लगते हैं ऐसे बुजुर्गों के हालात और मामलात में मुदाखलत करने के। देखो तो नहीं दोनों तरफ क्या दलाइल है। अभी आगे चले मैं क्या करता हूं। आपने जाहिलों को सुना, इल्म नहीं सुना। आपने जुहला को देखा, इल्म को नहीं देखा। बात समझो। और सही हदीस, सही हदीस। तीसरी हदीस तारीख दमिश्क में तो इसकी बहुत सारी सनदें हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल खिलाफत बिल मदीनत वल मुल्क बिश्शाम।
फरमाया खिलाफत मदीना में होगी, बादशाही शाम में होगी। तारीख दिमश्क और इब्न रजब रदी अल्लाह तआला अन्हु की किताब में लफ्ज मौजूद है, खिलाफती बिल मदीनते व मुल्की बिशाम। मैं मोहम्मद दी खिलाफत मदीने च होएगी, मैं मोहम्मद दी बादशाही मुल्क के शाम च होएगी। मैं मोहम्मद की बादशाही मुल्क शाम में होगी, मुल्की बिशाम। हजरत काबुल अहबार यहूदियों के आलिम थे, मुसलमान हुए थे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में पिछली किताबों के आलिम थे। उनसे पूछा गया हजूर की बात बताएं। आपने फरमाया अपनी किताबों में हम जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं मोहम्मद की हिजरत और खिलाफत मदीने में होगी, मोहम्मद की बादशाही मुल्क शाम में होगी। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। और बताओ पाक मुस्तफ़ा की बादशाही पिछली किताबों में, यहूद नसारा की किताबों में लिखी हुई है मुल्क शाम में होगी, और मुल्क शाम में बादशाही पाक मुस्तफ़ा की सिर्फ मुआविया के ख़ानदान ने संभाली है। अब बताओ तो सही, क्या पिछली किताबों में हजूर का जिक्र खैर था या जिक्र शर था माज़अल्लाह? और बताओ तो सही, जिक्र खैर था ना, वो मुबारक जिक्र था ना। तो पिछली किताबों में जिस जिक्र को एहतमाम के साथ अल्लाह ने लिया और एहतमाम के साथ उसको पिछली किताबों में रखा, वो तो है मुआविया वाली हुकूमत, बादशाही। तो खुदा उसको इतना शान से देख रहा है कि मुस्तफ़ा की शान के लिए बयान करता है कि मुल्क उनका बादशाही मुल्क शाम में होगी। जिस बादशाही को खुदा अजमत की नजर से देखे, मुस्तफ़ा अजमत की नजर से देखें, सहाबा अजमत की नजर से देखें, पिछले मुसलमान नबी पाक की नबूवत की निशानी के तौर पर देखें, कितना बड़ा लानती है जो उसके खिलाफ जुबान खोले। समझ नहीं आ रही बात। खुदा से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, रसूल पाक से आगे बढ़ना चाहते हैं, सहाबा और अहले बैत से आगे बढ़ना चाहते हैं। समझ नहीं आई बात। कितनी हदीस हो गई? कितनी हदीसें हो गई? 3। ज़मन में एक आ गई थी, 4 बन थी। 5वीं हदीस में जो बयान कर रहा हूं पूरे चैलेंज के साथ, कोई हदीस ज़ईफ नहीं होगी, सब या सही या कम अज कम हसन दर्जे की होगी। इससे नीचे की हदीस बयान नहीं करूंगा।
किताब सुन्ना इमाम अबू बकर खल्लाल की हदीस मुरसल इब्न सीरीन, लेकिन इसको ज़ईफ़ नहीं समझना क्योंकि मरासील इब्न सीरीन बिल इजमा सही होती हैं। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर ने अपनी तमहीद में इसकी सराहत की है। हजूर के एक सहाबी थे, बहुत दरवेश तबा सहाबी थे, सबसे ज़्यादा बढ़कर दरवेश तबा सहाबी थे अबू ज़र ग़िफ़ारी। क्या नाम था? आम लोग उसको पढ़ते हैं अबू ज़र ग़फ़ारी, ये ग़फ़ारी नहीं है, गलत पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ है अबू ज़र ग़िफ़ारी, गैन के कसरा के साथ। आप अलैहिस्सलाम सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाते हैं, इज़ा रअयतल बिना क़द बलग़ सलअन फ़ख़रुज मिनल मदीनति व वज्जह बियदिही नहव शाम। फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी जदों मदीने दियां इमारतां सल सीन लाम ऐन सल एक जगह है मदीने में, जब मदीने की इमारतों को देखे मकामे सल तक पहुंच गई हैं, फ़ख़रुज मिनल मदीनते मदीने से चला जाना, व वज्जहा बियदिही नहव शाम। हजूर ने अपना हाथ मुबारक मुल्क शाम की तरफ बढ़ाया, इशारा किया, मदीने से उस वक्त निकलकर मुल्क शाम में चला जाना। ये उस्मान गनी की खिलाफत का दौर था, जब मकामे सला में इमारत पहुंची। इधर खिलाफत उस्मानी थी, मुल्क शाम में नियाबत हजरत मुआविया की थी। पाक मुस्तफा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाते हैं, जब सला में इमारतें पहुंच जाने उस वक्त मदीना छोड़ जाना, मुल्क शाम की तरफ हाथ मुबारक इशारा किया, हाथ का इशारा किया, खाली जुबान मुबारक पर इक्तिफा न किया, हाथ से इशारा किया, ताकि जो बरकतें हाथ से मुल्क शाम की तरफ रवाना करनी थी वो भी हो जाएं, और अबू ज़र ग़िफ़ारी के दिल में मुल्क शाम का ख्याल भी पक जाए कि मोहम्मद करीम तो हाथ से इशारा फरमा रहे थे, मुल्क शाम की तरफ जाना, मदीना छोड़ जाना। खुद समझ लो शाम की कितना शान है। अगर मुल्क मदीने में फितना पैदा हो, वो फितना हजरत उस्मान गनी की शहादत का था, ये फितना पैदा हो तो मुल्क मदीना छोड़ने का इशारा दिया जा रहा है, और मुल्क शाम को घर बनाने का मशवरा पाक मोहम्मद की तरफ से दिया जा रहा है। मालूम हुआ मदीने में उस वक्त शर आ गया, लेकिन मुल्क शाम में हमेशा खैर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है। यार उस वक्त हजूर तो देख रहे थे, हजूर फरमाते खबरदार उधर मेरी आल का दुश्मन होगा मुआविया। हजूर शर्माते हैं क्या? लख लानत है भड़वे पर, और भड़वा तू नहीं शर्माता, कुत्ता रसूल शर्मा रहा है। रसूल साहब फरमा देते अबू ज़र ग़िफ़ारी शाम जब मदीने में गड़बड़ हो जाए
मदीना छोड़कर किसी जंगल में चला जाना, मुल्क के शाम की तरफ ना जाना, वहां पर तो हमारे दुश्मन होंगे। सबसे बड़ा दुश्मन मुआविया होगा। वो बेगैरत का बच्चा रसूल क्यों छुपाते? क्या चीज रसूल को डराती थी? अपने साहबी को मशवरा देते हैं मदीना छोड़कर किधर चला जाना। अब समझ आ गई? मालूम हुआ जिस दौर में मदीने में खराबी आई उस दौर में शाम खराबी से महफूज रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन हजूर ने अबू ज़र ग़िफ़ारी की एक मखसूस राय थी जिसको उलमा समझते हैं। हजूर ने वो इशारा किया और फरमाया मुझे नहीं लगता कि हाकिम लोग, ये हुक्मरान हमारे जो है ना, वो तुझे छोड़ें, क्योंकि ये इनकी राय और इनका ख्याल शरीफ एक मुनफरद था। उम्मत को उस पर चलने की इजाज़त ही नहीं है। खैर, उन्होंने अर्ज़ की या रसूल, जब हजूर ने फरमाया ये तुम्हें हाकिम जो हुक्मरान होंगे तेरी राय और तेरे नज़रिए को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह फला अज़अ सैफ़ी अला हतिक़ी, तलवार कंधे पर न रख लूं? व अज़रिबु बिही मन हाल बैनी व बैन अम्रिक, जिस तरह मैं तुम्हारा दीन समझता हूं उस दीन और मेरे दरमियान जो भी आएगा उसको कत्ल कर दूं। क़ाल ला, ये काम नहीं करना। वलाकिन इन उम्मिरा अलैका अब्दुन हबशियुन मुजद्दन फस्मा अला वाति', नाक कटा हुआ काला हबशी छोटी सिरी वाला तेरा हाकिम बने, तब भी अबू ज़र ग़िफ़ारी उसके सामने उठना नहीं, लड़ना नहीं, हमेशा उसका फरमा बरदार और मुती रहना है। इस्मा वाति', सुनना और मानते रहना। क़ाल फलम्मा बलगल बिनाउ सलअन, जब इमारत मदीना शरीफ की मकाम सला तक पहुंची, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी शाम में चले गए। फ़कतब मुआविया इला उस्मान, हजरत मुआविया ने हजरत उस्मान को खत लिखा शिकायत करते हुए, ये हजरत आकर इधर गड़बड़ करते हैं, लोगों को अपनी राय मखसूस पर लगाते हैं। हजरत उस्मान ने खत लिखा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को कि तू मदीने में आ जा। फ़क़दिमल मदीना ला, उस्मान वापस आ गए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को उस्मान ने गनी ने फरमाया मदीने में रहे, शाम सुबह भेड़ बकरियां दूध आपको पिलाती रहेंगी, खुराक आपको, खर्चा आपको मिलता रहेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लकुम, क्योंकि वो तारे को दुनिया परले दर्जे के थे। उन्होंने इजाजत मांगी हजरत उस्मान से, मेहरबानी फरमाए मुझे राबादा जाने दे, राबादा जाने दे। मैंने राबादा का रास्ता उस वक्त पकड़ा जिस वक्त मैं मदीने से जा रहा था रियाज की तरफ, रास्ते में राबादा आता है, बोर्ड लगा हुआ था राबादा का। मुझे ये हदीस पाक याद आ गई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी राबादा जंगल में चले गए। वअलैहा अब्दुन हबशियुन अमीरुन, एक गुलाम हबशी काले रंग का हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी और उस इलाके का हाकिम बना हुआ था वो गुलाम हबशी काला। फ़हदरत सलातो, नमाज का वक्त आ गया। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से उसने कहा, क्योंकि ये सहाबी थे, उसने अर्ज़ की हजूर मेहरबानी फरमाएं नमाज पढ़ाएं। आपने फरमाया ला, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। इन्नी उमिर तो अन उमिर इन उमिर अलैया अब्दुन हबशियुन मुजद्दउन अन अस्मा अला मौती, मुझे तो मेरे आका ने हुक्म फरमाया था
गुलाम हबशी भी तेरा हाकिम अबू ज़र ग़िफ़ारी अगर बन जाए, उसकी बात मानना, उसकी सुनना और इताअत करना, उसके आगे खड़ा नहीं होना। फ़तक़द्दमल हबशियो, हजरत ने फरमाया मैं इमामत नहीं करवा सकता, तू हमारा हाकिम है, तू ही इमामत करवा। हबशी गुलाम आगे हुए, इमामत कराई। वो मेरे दोस्त, इस मुबारक हदीस में ही बता दिया पाक मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की हजरत मुआविया की हुकूमत को इतना रहमत और ईमान और दीन और अमन वाली रहमत करार दिया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे सहाबी को अगर रिहाइश का मशवरा देते हैं तो फरमाते हैं जा मुल्क शाम में रहना। तवज्जो है दोस्तों, अल्लाह अकबर। कितनी हदीस हो गई? 5 या 6? अल्लाह अकबर कबीरा। ये सिर्फ फरमान रसूल सुना रहा हूं, मौला अली के फरमान आगे सुनाऊंगा। हाँ जी, अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत लंबी हदीस लगता है ऐसे है मौलाना। आप अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद बार ये वाक़या हुआ और इरशाद फरमाया, अल्फाज का इख्तिलाफ बताता है कि वाक़े मुख्तलिफ हैं। एक वक्त में कुछ इरशाद फरमाया, दूसरे वक्त में कुछ इरशाद फरमाया। बंदा नाचीज़ दोनों ही सुनाता है और बाहवाला सुनाता है। शरो मुश्किल आसार इमाम तहावी की, शुएब अर्नऊत वगैरह मुआसिरीन मुहक्किकीन ने हदीस को सही करार दिया। तवज्जो, एक सहाबी थे जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन हवाला, क्या नाम है? नहीं, हवाला वखा, ये वही हवाला लफ्ज़ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हवाला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हजूर के पास बैठे थे। फशकौना इलैहिल फ़क़्र वल उर्य व क़िल्लत अश-शै, हजूर के आगे हमने शिकायत की, हजूर तंगी बड़ी है, कपड़े नहीं है, कोई सामान माल नहीं है, खालियात हैं, बड़ी तंग दस्ती है। हजूर ने फरमाया अब शेरू, खुश हो, फवल्लाहि लअना व कसरतु शै अख़वफ़ु अलैकुम मिन क़िल्लतिही। फरमाया मुझे तुम्हारे पास दुनिया के माल सामान के कम होने का खतरा, डर नहीं, मुझे तो डर ज्यादा होने का लग रहा। वल्लाहि ला यज़ालो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। जिस बात से रसूल डरते हैं वो माल की कसरत है, माल की वफरत है। हाँ, सामान दुनिया का ज़्यादा होना है। हजूर फरमाते हैं और साहबा मैं तो उससे डर रहा हूँ, मैं किल्लत
से नहीं डर रहा कि तुम्हारे पास कमी होगी तो तुम बर्बाद हो। मैं तो ज़्यादा हो जाएगा माल तो तुम पर डर रहा हूँ, तुम तो उस वक्त तबाह हो जाओगे। और सकूली बड़वे क्योंकि रसूल के मुकाबले में रहते हैं, तो रसूल जिस बात का डर रखते हैं ये उसी की फिक्र रखते हैं, ये उसी को ज़्यादा करना चाहते हैं, उसी को पसंद करते हैं। हजूर ने फरमाया वल्लाहि ला यज़ालु हाज़ल अम्रु फ़ीकुम हत्ता तुफ़्तह लकुम अर्दु फ़ारिस व रूम व अर्दु हिम्यर। फरमाया ये मेरी खिलाफत, ये मेरा निज़ाम इस्लाम इसी तरह चलता रहेगा। फारिस का इलाका भी तुम फतह कर लोगे, रूम का इलाका भी फतह कर लोगे, हिमियर हिमियर यानी यमन का इलाका भी फतह कर लोगे। वह हत्ता तकूनु अजनादन सलासा, तुम्हारी 3 फौजें बन जाएंगी, 3 फौजें, 3 लश्कर, 3 मुजाहिदों की जमात तुम्हारी बन जाएंगी। एक फौज तुम्हारी मुल्क शाम में होगी, जुंदुम बिल इराक दूसरी इराक में होगी, तीसरी जुंदुम बिल यमन यमन में होगी। वहत्ता युतर रजुल मिअत दीनार फयस्खताहा, एक एक बंदे को 100-100 दीनार सोने का मिलेगा। फिर भी नाराज होगा, यार क्या दे रहे हो यार, इतना थोड़ा माल, सोने के 100 दीनार मिलेंगे, फिर भी तुम नाराज होगे, कहोगे यार इतना थोड़ा माल। काल इब्न हवाला, अब्दुल्लाह बिन हवाला साहब ही फरमाते हैं, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मन यस्ततीउ शाम व बिहर रूम ज़वातुल कुरून, हजूर मुल्क के शाम को कौन फतह कर सकेगा? मुल्क के शाम तो गोरों के हाथ में है, रूमियों के, अंग्रेजी गोरों के हाथ में है। इतना बला लोगों की वहां हुकूमत है, कौन फतह करेगा और मुल्क शाम कैसे फतह होगा? साहबी अब्दुल्ला बिन हवाला ताज्जुब से, हैरत से हजूर के आगे अर्ज करते हैं। हजूर फरमाते हैं वल्लाहि लयस्तखलिफन्नकुमुल्लाहु फिहा, फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हें वहां का खलीफा बनाएगा। वो सरजमीन खुदा तुम्हारे हाथ में इनायत फरमाएगा। हत्ता तज़ल्लल इसाबतु मिनहुमुल बीद क़ुमुसुहुम अल मुहल्लक़तु अक़फ़ाउहुम क़ियामन अला रजुलिल अस्वद मिनकुमुल महलूक़। फरमाया ऐसी हुकूमत बनाओगे, वहां गोरों के इलाकों मुल्क के शाम में तुम्हारा काले रंग का छोटा सा बंदा हाकिम बनेगा और वो गोरे बड़े बड़े हुक्मरान, अफसर, ताकतों वाले। आगे हजूर ने उनकी निशानियां भी बता दी। तवज्जो है, अलबीद क़ुमुसुहुम, वर्दियां उन्हां दियां चिट्टियां होणगियां। अलबीद क़ुमुसुहुम, वर्दियां उनकी सफेद होंगी, गोरों की। अल मुहल्लक़तु अक़फ़ाहुम, उनके पिछले हिस्से सर के बाल मुंडे हुए होंगे, जिसको फौजी कट कहते हैं।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल मुहल्लक़तु अक़फ़ाउहुम, हजूर गोरों की शक्ल देख रहे थे, गोरों की वजह देख रहे थे, गोरों की हालत देख रहे थे। फरमाते हैं हमारा एक गुलाम छोटा सा काला, वो हाकिम बना बैठा होगा मुल्क शाम का, और बड़े बड़े गोरे सफेद वर्दियों वाले, खुथियां मुनियां वाले, फौजी कट्टा वाले हाथ बांध कर फरमा बरदार सर झुका कर खड़े होंगे। मैं मोहम्मद देख रहा हूं। तुम अजीब समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो गोरों के हाथ से कैसे निकलेगा शाम। मैं देख रहा हूं मेरा गुलाम ऐसे बैठा होगा और ये सब उनके ऑफिसर उसके आगे ऐसे हाथ बांध कर खड़े हो। क़ियामन अलर रजुल अस्वद मिनकुमुल महलूक। और हजूर ने फरमाया वो हमारा जो गुलाम होगा, तुम्हारा तुम में से जो बंदा होगा काले रंग का, वो टिंडू होगा। महलूक कल महलूक, उसके बाल नहीं मुंडा कर बैठा होगा। तो वो बालों वाले सरदार उसके आगे हाथ बांध कर खड़े होंगे। अल्लाह कुर्बान जाए आका की नजरें गैबी पे कुर्बान, नजर नबूवत पे कुर्बान। हजूर ने फरमाया व इन्न बिहल यौम रिजालन ला अंतुम अहक़रु फी अयुनिहिम मिनल क़िरदान फी अजाज़िल इबिल। फरमाया इस वक्त जब मैं आपको ये बात सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस वक्त वहाँ वो लोग रहते हैं जो मेरे सहाबा और तुम लोगों को इतना हकीर समझते हैं कि जानवरों की दुम में जो चीचड़ होते हैं ना, वो चीचड़ भी उनकी नज़र में कुछ कदर वाले हैं। तुम तो इस वक्त उनकी नज़र में इतना भी कदर नहीं रखते, इतना हकीर समझते हैं। लेकिन इस दीन की बरकत से तुम्हें वो इज्जत मिलेगी कि वो तुम्हें हकीर समझने वाले फिर वो इसी हकारत के मैदान में आ जाएंगे और तुम इतना इज्जत वाले बनकर बैठोगे कि तुम्हारा एक काला टिंडू जो है ना, वो भी उनका हाकिम बनकर बैठा होगा। मौलाना मुफ्ती चिश्ती साहब शेर सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कबीर, हजरत सगीर, माशाअल्लाह। सुने भाइयों, अब वो अब्दुल्लाह बिन हवाला साहबी अर्ज करते हैं फ़कुल तो या रसूल अल्लाह खिरली इन अदरकनी ज़ालिक। या रसूल अल्लाह अगर वो वक्त मैं पालूं, वो दौर आ जाए जब मुल्क शाम फतह हो जाए, खिरली आप मेरे लिए कोई जगह चुन लें, मैं वहां रिहाइश करूं, वहां रहूं। खिरली आप मेरे लिए पसंद फरमाएं, इख्तियार फरमाएं, जो आप मुझे बताएंगे इरशाद फरमाएंगे, जिस इलाके का फरमाएंगे मैं वहीं रहूंगा। खिरली इन अदरकनी ज़ालिक काला अख्तार लक शाम। मैं तेरे लिए शाम पसंद करता हूं। तो बोलो बोलो
क्या पसंद करता हूँ? शाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना मक्का पसंद कर रहे हैं, ना मदीना पसंद कर रहे हैं, क्या उनके लिए पसंद कर रहे हैं? बोलो तो सही। अब समझो क्या शान है इराक की। अब पता हो शान क्या है शाम की? अख्तार लक शाम फइन्नहा सफ़वतुल्लाह मिन बिलादिही, मैं शाम ही तेरे लिए पसंद करता हूँ। क्यों? अल्लाह के जितने मुल्क हैं उनमें से ये बड़ी शान वाला है, खुदा को पसंद बहुत है। आगे सुनो, वल्लाहु यज्तबी सफ़वतहु मिन इबादिही बिअहलिल इस्लाम। माशाअल्लाह। फरमाया वो अल्लाह का पसंदीदा शहर है, मुल्क है, और अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदों में से जो उसको पसंद हैं उनको चुन कर वहाँ ले जाता है। ओए बोलो तो सही यार, खुदा चुन कर उनको वहाँ ले जाता है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मौला अली सरकार ने मदीना शरीफ छोड़ा और इराक चले गए, कूफे में। बेटा जी फरमाते हैं इमाम हसन, हजूर मैं आपको गुजारिश करूँगा आप मदीना न छोड़ें। बाप मदीना छोड़ रहे हैं, बेटा मदीना न छोड़ने का मशवरा दे रहा है। और सहाबी यहाँ पूछते हैं हजूर मेरे लिए आप क्या पसंद फरमाते हैं? तो हजूर खुद मशवरा देते हैं मुल्क शाम में जाने का। समझ नहीं आई? मैं एक बात यहाँ करूँगा, बाज़ औक़ात ऐसी बेअदबी की बातें करनी पड़ती हैं गुस्ताखों का मुंह तोड़ने के लिए। ये उसी तरह की बात है जिस तरह के हज़रत मसलमा हजूर के गाजी मुजाहिद जिनको पहला गाजी कहा जाता है, हजूर की उम्मत में सबसे पहला गाजी जिसने गुस्ताखे रसूल पहले को कत्ल किया है उसका नाम हजरत मसलमा है। इन्होंने काब बिन अशरफ यहूदी गुस्ताख को कत्ल किया था और ये जब जाने लगे अपना छोटा सा दस्ता लेकर चंद साथियों का उसको कत्ल करने के लिए, हजूर ने इरशाद फरमाया था जा उसको कत्ल कर दे। तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे कुछ इजाज़त दीजिए, मैं आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात उसका दिल मुतमईन करने के लिए करूं जिससे वो भड़वा यकीन कर जाए भाई ये मोहम्मद से अब नफरत खा के आया है। हजूर ने फरमाया कर लेना। ये सीरत की किताबों में बिल्कुल सही किस्सा मौजूद है। मौलाना जानते हैं इहाम और तौरिया के तौर पर उन्होंने जाकर बातें की, मोहम्मद हमसे माल लेता है फलान करता है। माल तो हजूर लेते थे, अब उनका मतलब अपना था और वो बड़वा और कोई मतलब समझ रहा था। तो भाई बाज औकात गुस्ताखों को मारने के लिए बेअदबी आशिकों को भी करनी पड़ती है। सुभान अल्लाह। अब मैं गुस्ताखों का मुंह तोड़ने के लिए कहता हूं, अगर हजरत मुआविया को बात समझना, मुआविया कहते मैं मदीना छोड़कर जा रहा हूं, मैं इधर उधर जाऊंगा, तो हज़ारों एतराज़ात करने वाले भौंक पड़ते, शैतान ज़ेन वो कहते देखा है रसूल का घर छोड़कर जा रहा है, रसूल का शहर छोड़कर जा रहा है। हजरत उमर तो कहते थे अल्लाह मुझे इधर ही मारना, लेकिन हजरत मौला अली छोड़कर जा रहे हैं और इराक कूफे में जा रहे हैं, और फिर बेटा भी रोक रहा है, उसकी भी नहीं मान रहे। अब इन भड़वों से कहो मालूम हो भड़वे बड़ों की बातों में न पड़ा करो।
अब देखा, बोलो। लम्हा भर के लिए मौला अली की बेअदबी के अल्फाज मेरे मुंह पर आए, लेकिन गुस्ताखों का तो गला काट दिया। क्या टाइम हजरत इल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। खैर, हजूर फरमाते हैं तेरे लिए मैं क्या पसंद करता हूँ? मुल्क शाम की रिहाइश पसंद करता हूँ, वो अल्लाह का पसंदीदा मुल्क है। तुम्हें पता है खुदा ने क़यामत भी वहीं कायम करनी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं उतरना है। अब वो मामूली चीज़ तो नहीं है ना। वो आखिर का तबसरा थोड़ा सा करूँगा, लेकिन हदीस सुना लो। फ़इन्न सिफ़वतल्लाह मिनल अर्दि अश-शाम, हजूर ने फरमाया अल्लाह का पसंदीदा शहर, चुना हुआ मुल्क शाम है, और अपने चुने हुए बंदे वहां ले जाता है। मैं ईमान से कहता हूं, अगर हजरत मुआविया और उनसे पहले भाई यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अगर वो चुने हुए खुदा के बंदे अल्लाह ने नहीं भेजे थे, जो हजरत सिद्दीक अकबर के हाथ से गए, उमर के हाथ से गए, उस्मान के हाथ से गए, अगर वो नहीं थे तो बताओ कौन बंदा है जिसको कहोगे अल्लाह का चुना हुआ अल्लाह ने वहां के लिए भेजा? कुर्बान जावा। जब हजूर फरमाते हैं ऐ अब्दुल्ला बिन हवाला, वहां जाना, फमन अबा फयस्ती बेगुदुरिल यमन, फरमाया अगर कोई वहां ना जा सके तो फिर यमन के छपड़ों से पानी पीते रहना, क्योंकि हजूर को यमन से भी खास प्यार था। बरकत की दुआ की हदीस पहले सुना चुका हूं। अगले लफ्ज सुनो, फ़इन्नल्लाह क़द तकफ़्फ़ल ली बिश्शाम। ये लफ्ज हैं जो खास गौर तलब हैं। हजूर फरमाते हैं शाम में जाना क्यों? अल्लाह ने क़द तकफ़्फ़ल ली बिश्शाम व अहलिही, मुल्क शाम और मुल्क शाम में रहने वालों की अल्लाह ने मुझे जमानत दी है। क्या दी है? अल्लाह ने मुझे कहा महबूब उनका मैं जामिन हूं, वो नहीं बिगड़ेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू इदरीस और मौलाना अबू इदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र ताबई, ये जब हदीस बयान करते थे, सुनते थे, तो फरमाते थे मन तकफ़्फ़लल्लाहु लहु फला दयअत अलैहि, वो जिसका अल्लाह जामिन होगा वो ज़य कैसे हो सकता है? और बोलो तो सही, वो खुदा का बंदा देख क्या अजीम चीजें सुन रहा है, क्या अजीम बातें जिंदगी में कभी सुनी है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाते थे यार जहां अल्लाह ने जमानत ले ली, जब कफील खुदा बन गया तो वो ज़य कैसे होंगे?
मालूम हो हजरत मुआविया की जमानत तो खुदा ने ले ली। खुदा सामन बन गया हजरत मुआविया का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे है महबूब इसका मैं जामिन। मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो कहते हैं कि मुआविया के मुतालिक तो एक भी हदीस सही नहीं। ला अस्तगफिरुल्लाह, ये हदीस सही नहीं है, हमसे तो गिनी नहीं जा रही। बोलो बोलो बोलो। अब अगर आप मुआजिज़ा देखना, वो मुआजिज़ा जाहिर कैसे होता है हजूर का। रावी फरमाते हैं हमने देखा मुल्क शाम में वो दौर आया, वो ही टेंड वाले, छोटे कद वाले, काले रंग वाले वो हाकिम बने हुए बैठे थे, और रूम के गोरे अंग्रेज जिन्होंने आज तुम्हारे हुक्मरानों और तुम्हारे मुसलमानों को बंदर बना रखा है, ये बंदर की तरह हाथ बांधकर उनके आगे खड़े हुए थे। फरमाते हैं फिर हम उनको देखते थे और वो हाल देखते थे, और उधर फरमान रसूल को देखते थे और हजूर पर दरूद भेजते थे कि या रसूल अल्लाह क्या मौजूदा है जनाब। अल्लाह तवज्जो है भाइयों। दूसरी रिवायत जो मैंने कही थी ना, वो और मकाम किया किसी और वक्त में हजूर ने इसी साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन हवाला से फरमाया। तवज्जो, हजूर दौमा के साए के नीचे बैठकर लिखवा रहे थे कातिब को। हजूर मुझे फरमाते अलाक तो वो या इब्न हवाला, इब्न हवाला तुझे कुछ लिख दूं? मैंने अर्ज की ला अदरी मा खार अल्लाह ली व रसूलुहु, हजूर मुझे तो पता नहीं अल्लाह रसूल मेरे लिए क्या पसंद करते हैं, मर्जी है जनाब की। फ़अरज़ अन्नी, हजूर ने मेरी तरफ से मुंह मुबारक फेर कर फिर लिखवाना शुरू कर दिया। फिर मुंह मुबारक मुतवज्जे करके फरमाया अला नक्तुबुका या इब्न हवाला, इब्न हवाला तेरे लिए ना लिख दे कुछ? मैंने फिर अर्ज की अल्लाह रसूल जो अल्लाह रसूल पसंद करते हैं, मुझे मालूम नहीं वो क्या है जो पसंद फरमाए। फिर हजूर ने लिखवाना शुरू कर दिया। फिर अर्ज की अनक्तुबुका या इब्न हवाला, मैं अर्ज की या रसूलल्लाह मा खार अल्लाह व रसूल फ़अरज़ अन्नी फ़नज़रतु फ़इज़ा फ़िल किताब उमर। तीसरी बार के बाद मैंने देखा, अब की बार उमर मुंशी बनकर लिख रहे थे। हजरत उमर मुंशी बनकर कातिब बनकर लिख रहे थे। फकुल तो इन्ना उमर है, अब लफ्ज़ समझना। मैंने कहा इन्ना उमर ला यक्तुबु इल्ला फी खैर, उमर तो जब भी हजूर के सामने लिखते हैं सिवाय खैर के नहीं लिखते। उमर लिखने वाला हो, हजूर लिखवा रहे हो, सिवाय खैर के कोई बात उमर को नहीं लिखवाते। अल्लाह अकबर, वक्त नहीं है तब सा क्या करूं। फिर हजूर फरमाते इब्न हवाला तुझे लिख दे कुछ? मैंने अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। मुंशी को देखा, उमर मुंशी है,
मैंने शगुन फाल अच्छी समझ ली, अब जो लिखवाएंगे हजूर मेरे लिए बेहतर ही होगा। हजूर फरमाते हैं तवज्जो, ऐ इब्ने हवाला कैफ तफ़अलु फी फितनतिन तखरुजु फी अतराफिल अर्द कान्नहा सयासी बकर। फरमाया इब्ने हवाला उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब जमीन से हर तरफ से ऐसा फितना उठेगा जैसे बैल के बड़े बड़े सींग होते हैं, बैल के बड़े बड़े सींगों वाला फितना उठेगा, इतना बड़ा शरीर फितना। ये हजरत उमर की शहादत का था। अल्लाह तवज्जो है। सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते हैं फिर ऐसे फितने में क्या करेगा? मैं अर्ज करता हूं अल्लाह रसूल जो मेरे लिए पसंद करे वही करूंगा। हजूर फरमाते हैं कैफ तफ़अलु फी उखरा, फिर दूसरा फितना होगा, उसके बाद उठेगा, लेकिन वो ऐसे लगेगा जैसे खरगोश छलांग लगाता है, यानी पिछले फितने की निस्बत छोटा होगा। अर्ज ये हजरत उस्मान गनी की शहादत का था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो आप मेरे लिए पसंद फरमाएं। हजूर फरमाते इत्तबिउ हाज़ा, इस बंदे के पीछे चलना। बराजुल मुकफ़्फ़न हीनइज़िन, हजरत इब्ने हवाला फरमाते मैंने देखा एक शख्स बैठा हुआ था, मुंह उसका परली तरफ था, पिछली तरफ से मैंने देखा। फंतलक़्तु फसअयतु वअख़ज़तु बिमनकिबैहि, मैं भागा जाकर कंधे से पकड़ा। फ़अक़बलतु बिवजही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा शरीफ हजूर की तरफ मोड़ा। फ़क़ुल्तु हाज़ा, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये। फरमाया नअम वइज़ा हुवा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अचानक वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे। हजूर ने देखा, फरमाया यही है जिसके पीछे रहना, ताबेदार रहना, हजरत उस्मान गनी का ताबेदार रहना उन फितनों में। हजूर ने इस हदीस में हजरत उस्मान गनी के हक पर रहने की तस्दीक फरमाई। और फिर अल्लाह सिर्फ अब तबसरा ज़्यादा नहीं करता, एक हदीस रह गई बुखारी मुस्लिम की, कितनी पूरी हो जाएंगी? मौला अली के फरमान भी रहते हैं, वो नहीं सुना सका। बुखारी मुस्लिम की हदीस, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिताब फरमाया मैंने हजूर से सुना, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमतन ज़ाहिरतन अल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। हजूर फरमाया, हजरत मुआविया ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबे में फरमाते हैं मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात हक पर हमेशा कायम रहेगी, उनको मुकाबले में आने वाला कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये हदीस हजरत मुआविया ने खुद बयान फरमाई। आपके मजमा में एक सहाबी हजरत मालिक बिन युखामिर, क्या नाम है? मालिक बिन युखामिर बैठे थे, वो भी सहाबी थे, उठकर खड़े हुए, उन्होंने अर्ज की ऐ मुआविया अगले अल्फाज मुझे याद है। हजूर ने फरमाया तब हम अहलु शाम हैं, फरमाया जो हक वाली जमात हक पर कायम रहेगी वो शामी लोग होंगे।
अल्लाह। मैं हैरान हूँ उन लोगों से जो कहते हैं मौला अली के हक होने के लिए तख्तुल कल्फियातुल बागिया हदीस काफ़ी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ हज़रत मुआविया के हक होने के लिए ये हदीस काफ़ी नहीं है? उसकी तो तावीलें हैं। फ़ियात बागिया है, बागियतुन लिदम उस्मान, वो तो हमारे बड़े बड़े उलमा ने किया है कि उस्मान गनी के खून का मुतलाशी तालिब वहां पर तो मौजूद है। अरे भाई, हमेशा आलिम के इल्म का पता लगता है दलाइल के टकराने में, जिसको मुआरजा कहते हैं। सुभान अल्लाह। इधर भी दलील है, उधर भी दलील है। वाह वाह माशाअल्लाह। अगर हजूर ने फरमाया बाकी जमात तुम्हें कत्ल करेगी है अम्मार, तो वो उनके हक होने के लिए काफ़ी है जी। तो इधर हजूर फरमा रहे हैं एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी और कोई उनको नुकसान नहीं दे सकेगा। और मालिक बिन युखामिर साहबी उठकर खड़े कहते हैं मैंने सुना हजूर ने फरमाया वो अहले शाम के लोग होंगे। तो अहले शाम के हक होने पर तो रसूल की जुबान गवाही दे रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात साजी, क्या तो भाई दलाइल तो अखबार आहाद है, आहाद मुतारिद होती हैं। जब मुतारिद होती हैं तो फैसला कैसे करोगे? लिहाजा जब पूछा गया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से मुआविया और अली के बारे में क्या कहते हो, फरमाया चुप। जब हमारी तलवारें उनके खून मुबारक में मुलव्वस नहीं हुई तो हम अपनी ज़बानें भी मुलव्वस नहीं करना चाहते। इमाम शाफी से पूछा गया तो यही जवाब दिया, इमाम अहमद से पूछा गया तो यही जवाब दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गासिया, आस्ताना आलिया फरीदाबाद शरीफ। अब समझ आ गई? और वाक़यातन ऐसे हुआ मौला अली जैसे पहाड़ आगे हैं लेकिन हजरत मुआविया को शिकस्त नहीं हुई। आखिर मौला अली ने यह तारीख़ दमिश्क मेरे सामने पड़ी हुई है। मौला अली ने फरमाया ला तुक़ातिलू बादी अहल शाम, मेरे बाद अहल शाम से लड़ना नहीं है तुम लोगों ने। वह बोल वह मरे, ये किताब पढ़ी। ला तुक़ातिलू बादी अहल शाम है, मेरे बाद अहल शाम से लड़ना नहीं है। इसी वजह से बेटे को सुलह करनी पड़ी। और बोल तो सही, उधर रसूल की अल्लाह की ज़मानत थी। अल्लाह मुझे रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ज़मानत दे दी है, ये शाम वालों का मैं ज़ामिन हूँ। शाम वालों का शर्म नहीं आती इन लोगों को जो ऐसे फजाइल छुपा कर बैठे हुए हैं। मैं किसी के मुंह को क्या देखूं, मैं तो रसूल अकरम के मुंह शरीफ को देखता हूं। जो बात रसूल कर देंगे बस खत्म। और बेहम्दिल्लाह ताला जिस तरह मैं फैसला कर रहा हूं ये ऐन इंसाफ का फैसला है, ये नहीं है इंसाफ का है? आखिरी बात करता हूं, उलमाए रिजाल, उलमाए हदीस इस बात पर मुत्तफिक हैं। सबसे पहला नंबर हदीस अगर आ जाएगी मौलाना, सबसे पहला नंबर उस हदीस का होगा जो हिजाजियों से आएगी, मदीना मक्के के मुहद्दिसीन से। उसके बाद आएगी उनकी जो शामी हैं,
उसके बाद आएगी इराक और कूफे की। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हदीस कूफे में आ जाए तो हम समझ जाते हैं यहां पर कूड़ जरूर मिल गया होगा। रहे मौला अली यहां रहे, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे इमामों ने लिखा है सुभान अल्लाह। दो शख्स अजीम गुजरे। क्या बात है साहब। दो शख्स अजीम गुजरे, लेकिन अल्लाह ने उनको मनहूस लोगों में मुब्तला किया। दो शख्स अजीम गुजरे, अल्लाह ने उनको दो मनहूस लोगों में मुब्तला किया। एक हजरत ईसा, वो मनहूस ईसाइयों में मुब्तला हो गए जिन्होंने खुदा बना दिया। एक मौला अली जो राफियों में मुब्तला हो गए जिन्होंने मौला अली पर क्या क्या झूठ और कौन से दी और उनके खानदान को हलाक करने का सबब बने। इसी वजह से जहां मौला अली रहे वो इलाका कूड़ों का पलंदा है, जहां मुआविया रहे वहां सच्चाई है। ये क्या जब हदीस आती है हिजाज में पूरी रहती है, शाम में पूरी रहती है, कूफे में गेठ तो हाथ बन जाते ये उसूल हदीस वाले उलमाए रिजाले हदीस अगर ये बात न लिखी हो मैं जुर्म। बेशक सुभान अल्लाह। शुक्र है खुदा का मौला अली के इलाके में इमाम आजम अबू हनीफा जैसे हो गुजरे। जिन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और सदाकत को दुनिया में मनवाया। ऐसे ऐसे फुक़हा अजीम लोग वहां हो गुजरे, वरना जो मौला अली के इधर उधर हवाशी बनकर रहते थे, मौलाना और आपके अहले बैत के हवाशी बनकर रहते थे, इन जालिमों ने जो किया है वो तो मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बदनामी का इतना सामान बन गया कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहना पड़ा कि जालिमों, इराकियों, हमें हद में रख कर मानो। तुमने ऐसी हमसे मोहब्बत की है कि तुम्हारा प्यार भी हमारे लिए गालियां बन गया है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो फरमाते, इराकियों हद में हाँ रखो, हमें हद में रखकर मानो, तुम्हारा प्यार भी हमारे लिए सब बन गया, गालियां बन गया। अब समझ आ गई। शामियों का जिक्र खैर इस वजह से छुपा दिया गया कि शामियों के जिक्र खैर से पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वहां झूठ नहीं चलता। और मौला अली और आपकी ये औलाद शरीफ जो है उसके ज़िक्र में झूठ मिलाने वालों ने इतना झूठ मिलाए, अल्लाह अकबर, कि अगर खाली झूठ को अलग करके किताबें लिखी जाएं
तो झूठ की किताबें मीनार पाकिस्तान बन जाएंगी और सच की किताबें हो सकता है उसके नीचे छोटा सा उगा हुआ एक पौधा जो है वो बन जाए। सच उनके लिए इतना है और झूठ इनके लिए इतना। जो मैं कह रहा हूँ ये साफ हकीकत कह रहा हूँ, ईमान से कह रहा हूँ। बार सूरत बिहम्दिल्लाह ताला अब पता चल गया अहले शाम की शान कितना है और मुस्तफ़ा की ज़ुबान ने कितना बयान फरमाई है। लिहाजा वो लोग तुम्हें फिसला न लें जो अहले बैत की शान बयान करें तो उसके मुकाबले में आकर अब अहले शाम पर बरसना शुरू कर दें वहाबियों की तरह। जब वहाबी वलियों का तवज्जो, जब वहाबी लोग वलियों की गुस्ताखी करना चाहते हैं तो खुदा की तौहीद का माहौल बना लेते हैं, फिर खुदा की तौहीद में रख कर आगे नबियों वलियों की बेइज्जती शुरू कर देते हैं। तो जो लोग हजरत मुआविया और इन सहाबा पर बरसना चाहते हैं वो कुत्ते के बच्चे क्या बनाते हैं, वो पहले माहौल बना लेते हैं अहले बैत और सहाबा का, मुआविया पाक का, और फिर कहते हैं देखो भाई अहले बैत के मुकाबले में तो ये कुछ नहीं है फलाना है। अब जो कुत्ते की तरह भौंकना होता है भौंकना शुरू कर देते हैं। खबरदार, इसी इफरात और इसी गुलब को, इसी खबासत को खत्म करने के लिए, तुम्हें हद एतदाल पर और दरमियाना म्याना रवि पर लाने के लिए बंदा नाचीज ने ये हकायक रखे। और बिहम्दिल्लाह ताला जो मौजू बयान हो रहा है पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये बारगाह रसालत और बारगाह मुआविया से मकबूल होकर आया। इसकी बरकत और फैज आप सामने देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब शेर अहले सुन्नत। अजान पढ़ें।